बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फ़ोटोशॉप के कोर्स में खुश आमदीद। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा फ़ोटोशॉप का कोर्स स्टार्ट है। इससे पहले हम फ़ोटोशॉप के बारे में कई वीडियो बना चुके हैं। अगर वो वीडियोस आपने नहीं देखी तो आप इस वीडियो पे मौजूद आई बटन पे क्लिक करके यानी प्लेलिस्ट में जाके वो तमाम वीडियोस वॉच कर सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है यानी अब हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो है हमारे पास पेन टूल। अगर हम यहाँ पे बात करें पेन टूल की, आप देख सकते हैं कि पेन टूल के साथ एक छोटा सा आइकन है। अगर हम इसके ऊपर आके लॉन्ग प्रेस करते हैं देखिए पेन टूल के अंदर मज़ीद और कई सारे टूल्स हैं। पेन टूल के बारे में हमने पिछली वीडियो में बात की थी, यानी पिछली वीडियो में हमने सीखा था कि किस तरीके से हम पेन टूल का यूज़ कर सकते हैं। पेन टूल के साथ साथ ऊपर जितने भी टूल्स हैं इन तमाम के ऊपर भी हम सेपरेट वीडियो बना चुके हैं। वो तमाम वीडियोस भी आप इस वीडियो पे मौजूद आई बटन पे क्लिक करके या चैनल पे जाके प्लेलिस्ट को आप ओपन करेंगे तो वहाँ पे आपको तमाम वीडियोस सीक्वेंस में मिल जाएंगी। अब हम बात करेंगे पेन टूल में मौजूद जो दूसरे टूल्स हैं इनके बारे में। पहला है हमारे पास पेन टूल के बारे में हमने सीख लिया था कि किस तरीके से इसको यूज़ किया जाता है। अब हम देखेंगे कि पेन टूल के बाद जो टूल्स हैं इनको हम किस तरीके से यूज़ करते हैं। अगेन यहाँ पे हम एक ओवरव्यू लेते चलें पेन टूल के बारे में कि पेन टूल बेसिकली होता क्या है। पेन टूल एक बहुत ही यूनिक टूल है, यानी बहुत ही इम्पोर्टेंट टूल है फ़ोटोशॉप के अंदर। पेन टूल की मदद से हम कोई भी शेप क्रिएट कर सकते हैं, यानी हम जैसा भी कोई डिज़ाइन क्रिएट करना चाह रहे हों, खुद से कोई शेप क्रिएट करना चाह रहे हों, तो उसके लिए जिस टूल का हम यूज़ करते हैं फ़ोटोशॉप के अंदर वो होता है हमारे पास पेन टूल। पहला है पेन टूल, उसके बाद दूसरा है फ्री फॉर्म पेन टूल। पेन टूल और फ्री फॉर्म पेन टूल के अंदर बेसिकली ये फ़र्क है कि पेन टूल की मदद से हम कोई भी शेप यानी नोड लगा के छोटे छोटे एंकर पॉइंट लगा के हम क्रिएट कर रहे होते हैं, जबकि उसके जो बाद टूल है फ्री फॉर्म पेन टूल है इसको हम यूज़ कर रहे होते हैं फ्री फॉर्म में। यानी जिस तरीके से यहाँ पे हम यूज़ कर रहे होते हैं लेसो टूल का सिलेक्शन के लिए, बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पे हम यूज़ कर रहे होते हैं फ्री फॉर्म पेन टूल का। इसको हम किस तरीके से यूज़ कर रहे होते हैं उसके लिए हम यहाँ से सिंपली से सिलेक्ट करेंगे। ये हमने इसे सिलेक्ट कर लिया है। सिलेक्ट करने के बाद आप देख सकते हैं कि जो हमारा कर्सर है वो इस शेप में कन्वर्ट हो चुका है। अब हमने यहाँ पे इसकी मदद से एक शेप क्रिएट करनी है। इसकी मदद से शेप हम इस तरीके से क्रिएट करते हैं कि आप किसी भी जगह पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप छोड़े बगैर जिस जगह पे अपने कर्सर को मूव करेंगे वहाँ पे एक शेप क्रिएट होती जाएगी। जैसा कि मैंने यहाँ पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद ये देखिए मैं यूं ही अपने कर्सर को यहाँ पे मूव कर रही हूँ। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक शेप क्रिएट हो रही है इस तरीके से। देखिए यहाँ पे एक शेप क्रिएट हो गई। अब आप देख सकते हैं कि शेप के अंदर कई सारे यहाँ पे हमें नोड नज़र आ रहे हैं, यानी इन नोड्स को हम एंकर पॉइंट कहते हैं फ़ोटोशॉप के अंदर। ये एंकर पॉइंट बेसिकली क्या करते हैं, एंकर पॉइंट आपको मदद करते हैं किसी भी शेप को रीसाइज़ करने के लिए यानी रिक्रिएट करने के लिए। अगर हम अपना कर्सर इसके ऊपर लेके आएँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे माइनस का साइन आ रहा है। माइनस के साइन का मतलब ये है कि अगर हम यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करें यानी जिसके ऊपर माइनस का साइन आए तो वो यहाँ पे एंकर पॉइंट जो है वो यहाँ से डिलीट हो जाएगा। हम चाह रहे हैं कि यहाँ पे जो एंकर पॉइंट है ये यहाँ पे ना आए। हम सिंपली क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि वो जो एंकर पॉइंट था वो यहाँ से डिलीट हो चुका है। इसी तरीके से हम ये भी चाह रहे हैं कि यहाँ पे जो एंकर पॉइंट है ये भी यहाँ पे ना आए। हम इसके ऊपर क्लिक कर देते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो एंकर पॉइंट था वो भी यहाँ से डिलीट हो चुका है। अब देखिए यहाँ पे हम इसको मूव भी कर सकते हैं, यानी जिस जगह पे भी मूव करना चाहें हम इसको मूव कर सकते हैं इस तरीके से। इसके अलावा आप यहाँ से पकड़ के ये देखिए आप इस नोड से पकड़ के आगे की तरफ इसको मूव करेंगे, यानी जो भी आप करना चाहें यहाँ पे कर सकते हैं। हम यहाँ से कर लेते हैं ऐसे, इस तरीके से हम यहाँ से इसको रिमूव कर देते हैं। उसके बाद हम इसको भी यहाँ से रिमूव कर देंगे और इसको भी रिमूव कर देंगे। उसके बाद हम यहाँ से इसे पकड़ेंगे। पकड़ने के बाद ये देखिए इस तरीके से इसको यहाँ कर देंगे। उसके बाद हम यहाँ से करेंगे इनको रिमूव ऐसे, और यहाँ से हम इसको भी रीशेप कर देंगे।
ये देखिए इस तरीके से आप जैसे इसको मूव करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ से इसे कर देते हैं डिलीट। इसी तरीके से हम इनको भी डिलीट कर देंगे यहाँ से, लाइक ऐसे, और यहाँ से ऐसे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हमने इसे डिलीट किया है। यानी आप इस तरीके से इन्हें डिलीट कर सकते हैं। डिलीट करने के बाद इसकी जो शेप है उसको आप इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं, यानी उसको इस तरीके से आप मूव कर सकते हैं। आपने जैसी भी शेप क्रिएट करनी हो उसके बाद यहाँ पे शेप के अंदर क्लिक करेंगे तो वो कलर जो यहाँ पे सिलेक्ट होगा वो आपकी शेप के अंदर आ जाएगा, लाइक इस तरीके से। सो इसी तरीके से यहाँ पे फ्री फॉर्म के बाद एक और टूल है, वो है हमारे पास कि अगर हमने इसी को अगेन पेन टूल के अंदर कन्वर्ट करना हो तो वो किस तरीके से कर सकते हैं। सो उसके लिए हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये देखिए हम यूँ ही यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं तो जहाँ जहाँ पे हमने अपने एंकर पॉइंट यहाँ से डिलीट किए थे, ये देखिए इसकी मदद से अगेन हम एंकर पॉइंट इसके अंदर लगा सकते हैं और इस शेप को हम मूव कर सकते हैं। यानी इस शेप को अगर हम चेंज करना चाहें तो हम इस शेप को चेंज कर सकते हैं, लाइक ऐसे। ये देखिए उसके बाद है हमारे पास एक और टूल, वो है हमारे पास ऐड एंकर पॉइंट टूल। इसकी मदद से भी हम एंकर टूल को यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, यानी एंकर इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, लाइक ऐसे। सो देखिए हमने इस तरीके से इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। यानी ये तमाम पेन टूल के अंदर ही यूज़ होते हैं। अगर आपने एंकर पॉइंट को डिलीट करना हो या एंकर पॉइंट को यहाँ पे लाना हो तो उसके लिए हम इनका यूज़ कर रहे होते हैं। इसी तरीके से डिलीट एंकर पॉइंट है, आप इसकी मदद से भी डिलीट कर सकते हैं। ये देखिए हमने इसको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद हम जिसके ऊपर भी जाके क्लिक करेंगे, यानी जिस एंकर पॉइंट के ऊपर भी क्लिक करेंगे वो एंकर पॉइंट यहाँ से डिलीट होता जाएगा। ये देखिए इस तरीके से आप डिलीट कर सकते हैं। उसके बाद है हमारे पास लास्ट में कन्वर्ट पॉइंट टूल। सो इसकी मदद से हम क्या करते हैं, उसके लिए सबसे पहले तो हम पेन टूल की मदद से यहाँ पे एक लाइन ड्रा करते हैं, लाइक ये हमने कर ली। उसके बाद हम लास्ट वाले को सिलेक्ट करेंगे। सो इसकी मदद से हम ये कर सकते हैं कि हम किसी भी शेप को क्रिएट करते हुए यानी किसी भी शेप को रीशेप दे सकते हैं, लाइक ऐसे। सो देखिए हम नोट से पकड़ेंगे, नोट से पकड़ने के बाद उसको जिस तरफ भी मूव करना चाहें मूव कर सकते हैं, लाइक ऐसे। ये देखिए आप देख सकते हैं आपने जैसी भी शेप क्रिएट करनी हो आप यहाँ पे कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे शेप क्रिएट हो रही है। आप अगेन किसी भी नोट को पकड़ेंगे, नोट को पकड़ने के बाद इस तरीके से आप उसको कन्वर्ट कर देंगे किसी दूसरी शेप के अंदर, लाइक ऐसे। ये देखिए इस तरीके से। सो यहाँ पे ये जितने भी टूल्स हैं इनकी मदद से हम यही कर रहे होते हैं। यानी पेन टूल की मदद से अगर हमने कोई शेप क्रिएट कर ली है, पेन टूल की मदद से क्रिएट करने के बाद अगर हम उसको रीशेप करना चाहें, यानी उसके अंदर कहीं पे कुछ ऐड करना चाहें या कोई एंकर पॉइंट डिलीट करना चाहें, सो उसके लिए हम यूज़ कर रहे होते हैं इन तमाम टूल्स का। ये देखें इस तरीके से आप जो भी शेप क्रिएट करना चाह रहे हों, जैसी भी क्रिएट करना चाह रहे हों, आप इसकी मदद से यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन इसमें जो हम ज़्यादा यूज़ कर रहे होते हैं वो हमारे पास पेन टूल होता है। हम पेन टूल को यूज़ करते हुए ज़्यादातर शेप क्रिएट कर रहे होते हैं। आप दूसरे इन टूल्स को भी यूज़ कर सकते हैं, यानी आपने सिंपली यहाँ से सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे कोई भी शेप क्रिएट कर सकते हैं, लाइक जैसा कि ये है। हम यहाँ से कर देते हैं इसे डिलीट। डिलीट करने के बाद अगेन यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, फ्री फॉर्म को सिलेक्ट करेंगे। फ्री फॉर्म को सिलेक्ट करने के बाद ये देखिए इस तरीके से आप जैसी भी कोई शेप क्रिएट करना चाहें आप इसकी मदद से यहाँ पे कर सकते हैं, लाइक ऐसे। सो ये हमने कर दिया है। करने के बाद अगर आप इसके अंदर कोई एडिटिंग करना चाहें तो कर सकते हैं, वरना शेप के ऊपर क्लिक करके इसके अंदर कलर कर सकते हैं, लाइक ऐसे। सो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह हम सीखेंगे जब हम बाकायदा इसके अंदर अपनी चीज़ें क्रिएट कर रहे होंगे, सो तब हम सीखेंगे कि किस तरीके से इन टूल का हम यूज़ करते हैं। अब तो हम सिर्फ ओवरव्यू ले रहे हैं कि कौन सा टूल क्या काम करता है, यानी किस टूल को हम किस काम के लिए यूज़ कर रहे होते हैं। इंशाल्लाह हम बाकायदा इन तमाम टूल्स के बारे में डिटेल में सीखेंगे कि किस तरीके से किन किन टूल को यूज़ करते हुए हम फोटोशॉप के अंदर कोई डिज़ाइन क्रिएट करते हैं। सो अगर इससे रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन हो या कहीं से किसी चीज़ की समझ ना आई हो, सो आप कमेंट सेक्शन में टाइप करके हमसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक।